गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह मार्केट सेंटीमेंट्स किया है। कल हमने सिल्वर में 96 को भी देखा, मार्केट हाई वॉलेटाइल है, कल थोड़ा ऊपर था, आज थोड़ा नीचे, इस तरह से मार्केट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, जैसे हमने स्टडी को डिस्कस किया था। अभी हम वन बाय वन के कंडीशन को देखेंगे, लेकिन फॉर डिस्क्लेमर यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज के लिए हम सारी कंडीशन को देखेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यहाँ जुड़ सकते हैं, इसको आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्या है, डॉलर इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स एक सिमराइज इंडेक्स है, जिसे निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसे डॉलर का है, ये सभी मोमेंट को एक जगह पे कैप्चर करता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक गिरावट के बाद में दोबारा से 107 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलने पे तो फिर इसके लिए पॉसिबिलिटी 107.24, ये 0.2 के ऊपर यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये डॉलर है, ना कि गोल्ड और सिल्वर। इसमें 0.2 0.3 की मूवमेंट भी बहुत मेजर मानी जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि डेली यहाँ पे आपको 2% 4% की मूव भी देखने को मिले, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एक जो तेजी का कंडीशन बना के रखा था, इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, सभी को ब्रेक करते डाउन साइड आया। अभी तो दोबारा से हायर साइड जाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा। कल हमने देखा कि गोल्ड ऑलरेडी जो 2960 का लेवल था उसको इसने टच किया है। अब उस लेवल को आप देखिए, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी इस लेवल्स को ये टच करके रखा हुआ है। तो जब भी ऐसी कुछ कंडीशन बने तो वहाँ पे हमें अलर्ट रहना। अब यहाँ पे डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं तो डाउन साइड ये 2925 तक का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्लस माइनस आप 5 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, बट इसके आसपास ये जब भी आएगा तो एक यहाँ पे पुलबैक का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। साथ में अभी जो यूएस गवर्नमेंट में नए ट्रैफिक रूल, नई इन्फ्लेशन, नई पॉलिसी, इन सब के ऊपर ये सारी कंडीशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना अलग है। मेरा वे ऑफ थिंकिंग, मेरी थॉट्स अलग हो सकती हैं, आपकी थॉट्स अलग हो सकती हैं। जो सभी का एक समराइज होता है तो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। वो साइकोलॉजी वन डायरेक्शन में जिधर पुश करती है उधर मार्केट चला जाता है। सिंपल सा रूल होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो आवली में भी सिमिलर टाइप से यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवर करने की हाई साइड गया है, लेकिन अभी ये जो 2960 70 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 2980 तक का हाईएस्ट पॉइंट हायर साइड के लिए है, जो ट्रेंड लाइन का चैनल का फॉर्मेशन है। डाउन साइड के लिए 2925 फिर 2900, ये दो लेवल्स यहाँ पे डाउन साइड के लिए आपको बनते हुए नजर आएंगे। इंडियन मार्केट में भी कल हमने देखा था कि मार्केट के लिए जो सेंटीमेंट बना के रखे हुए हैं 84,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट था 85,500 के आसपास आपको देखना चाहिए था, या फिर 85,200 300, ये लेवल्स आपको वॉच करने चाहिए थे। इसके ऊपर मार्केट निकला है और एक अच्छे लेवल के पास दोबारा से। अगर दो कंडीशन है, एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है जो 85,750 का लेवल है, और इसको आप 86 का राउंड फिगर भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ भी सिमिलर टाइप से परफॉर्म करता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ भी आपको कंडीशन वाइज अगर आप जाओगे तो एक तो तेज़ी है, रैली है, लेकिन आपको यहाँ पे वॉलेटाइल मूवमेंट के लिए यहाँ तक का प्रेडिक्शन लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, तो कॉमेक्स के मेन फैक्टर हैं उसको अगर आप देखेंगे तो सिल्वर कॉमेक्स में जो तेज़ी आई है डाउन साइड आने के बाद में फर्स्ट पुल बैक है, थोड़ा यहाँ रिवर्सल आएगा या 33 तक वो आता है तो ये और अच्छा कंडीशन रहेगा। इसके यहाँ के बाद दोबारा से मूव करता है तो एक रहेगा कि हम मार्केट के पास कुछ पोटेंशियल है कि इसको हायर साइड में ले जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कंडीशन जो बनी है 33.3 के आसपास बनने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4 आवर भी आप देख रहे हो तो ये कंडीशन नेगेटिव है। अगर फॉलो अप आता है तो 33 बहुत इजी रहेगा, उससे भी नीचे जाने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर 33.3 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो एक आपको मार्केट में रेंज बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप देखो पिछले 3 से 4 दिनों की मूवमेंट देखिए, हाईएस्ट मूवमेंट, फिर उसके बाद में एक अच्छी तेजी 1 से 1.5% की, दोबारा से अभी आपको एक गिरावट का कंडीशन जो इसको टॉप से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी कंडीशन के लिए इंडियन मार्केट को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कल हमने यहाँ पे लगभग 1.5% की तेजी देखी। ब्रेकआउट लेवल्स भी है। अब ब्रेकआउट लेवल करने के बाद में जो 96,300 400 का हमारे लिए लेवल था, इसके ऊपर मार्केट निकला है। और निकलने के बाद में इसका फॉलोअप मस्ट होता है। फॉलोअप जैसे ग्लोबल कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है, फॉलोअप में ऐसा लग रहा है कि 96,400
500 इस सब के नीचे निकलता हुआ 96,000 के आसपास कहीं ऊपर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो बेस बना है, बेस ऐसे सपोर्ट काम करेगा। जोन तो ऑलरेडी है लेकिन ये बेस ऐसे सपोर्ट काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ओपन होने देते हैं, उसके बाद में कैसे प्राइस एक्शन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं। उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट के मूवमेंट कैसे हो सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, स्पेशली बात सिल्वर माइक्रो की, तो 96,300 इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहला सपोर्ट रहेगा जो बहुत ईजी वे से ब्रेक करता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद में 96,000 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ से अगर मार्केट फिलहाल के लिए नीचे निकलता है तो थोड़ा टफ सिचुएशन रहेगी। फिलहाल अगर 96 के ऊपर कंटिन्यू बना रहता है तब तक हमें एक होप रहेगा कि दोबारा से पुल बैक मार्केट ले सकता है। आज भी यहाँ पे जो हमने तेजी देखी है, वॉलेटिलिटी देखी है, एज इट इज बनी रह सकती है क्योंकि अलग अलग सेंटीमेंट्स, अलग अलग साइकोलॉजी हैम्पर करती है। ये में 4 आवर में पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, बट आपको अलर्ट रहना है कि मार्केट कहीं ऐसा सरप्राइजिंगली गैप डाउन ना कर दे जिसके कारण से आपकी जो भी आपने गेन किया है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है और लर्निंग स्लोली आप सेल्फ कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए जो रहने वाला है 96,000, उसके बाद में 95,800 दो रेंज यहाँ के डाउन साइड के लिए रहेगी। हाई साइड के लिए ऑलरेडी 95,500 के आसपास बना हुआ है। फर्स्ट हाफ में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकंड हाफ में ये हो सकता है कुछ ऐसा चेंज होता हुआ देखने को मिले, जिसको हम सेकंड हाफ में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी